कान में जबूर में लिखा हुआ लास्ट वचन कि वो तुम्हें लंबी आयु
ऑफ होने वाला है, कोई 10 होने वाला है, हो सकता है कहीं उनके पास ना भी हो। ऐसा हुआ है कई बार मेरे साथ, मेरी बड़ी टेस्टमनी कि एक बार मैं जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के बाद मैंने दूसरे या तीसरे हफ्ते में चर्च में जाना था, तो किराए की बहुत दिक्कत होती थी। मैं गरीब फैमिली से थी, तो पैसे की बहुत दिक्कत होती थी। तो ऐसा कैसा कर करके मैं और मेरी बहनें जो दो थी, हम शाल भी निकालते थे, शाल को निकाल कर उसमें से टाइट भी निकालना, उसमें से हमें कई बारी घर का राशन भी लेकर आना, कई बारी किराए के लिए हम अलग ही भी रखते थे। उस समय 5 दिए, जैसे जसूर तक जाना है मैंने, तो तब का समय ये 5 में मुझे जसूर जाना, तो हम जाते थे 3 बहनें, एक बहन मेरी साइकिल चलाती थी, तो वो साइकिल पे जाती, एक जन को साथ को लेकर जाती, और मैं रह जाती थी, मैं बोलती साइकिल से नहीं जाऊंगी। साइकिल से मुझे इसलिए डर लगता था कि एक बार मैं जाने लगी तो मेरा ये कपड़ा जो था बीच में घुस गया, तो मेरा गला जो पूरा खींच गया, तो इसके कारण मैं साइकिल पे बाद में बैठना छोड़ दिया। तो तब मैं बस से गई, जब तो चले तो गए, लेकिन ना आने को कराया ना अपने, सिर्फ 1 रुपया मेरे पर्स में था, शायद मैंने मेरे 1 रुपया निकला, तो मैंने गुप्त में, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ मसीह अगर हम पढ़ेंगे 6 अध्याय में कि वहां पर लिखा, जब भी तुम कुछ करें, जहाँ वो उपवास करना हो, जहाँ वो दान देना हो, जहाँ ऑफरिंग डालना हो, स्पेशल फीड करना हो, कुछ भी हो, तो क्या करें, गुप्त में करें। तो मैंने गुप्त में वो 1 रुपया जो था अपनी मुट्ठी में भर के मैंने उस ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया। तो मेरा प्रभु जानता है, और जब मैं जानता, वहां पर बैठो किसी कलीसिया को कोई मालूम नहीं कि इसने कितना बीज डाला है, क्योंकि परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है, और गुप्त में प्रतिफल क्या करता है, वो देता है। यही गरीब जो विधवा थी, इसी ने भी ऐसा किया। जैसे मेरी ये टेस्टमनी है कि मैंने 1 रुपया बोया, लेकिन परमेश्वर ने मेरी टेस्टमनी को बड़ा कर दिया। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर, उसकी गवाही को लेकर, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में, उसको लेकर मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो प्रभु आपके जीवन में भी गवाही देगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह दूर खड़े होकर देख रहे थे, भवन के भंडार में लिखा हुआ है 47 वचन में, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे वहां पर कि कौन कैसे अपनी ऑफरिंग को डालना है। अगर शादी होती है तो शादी में पैसों को ऐसे उड़ाया जाता है, दिखाते हैं ना लोग, तो वहां पर कोई मतलब नहीं है, वहां पर कोई प्रतिफल नहीं है। हो सकता है शराब में ऐसे पैसे डालने के बाद में शादी वाले घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह बैठ के देख रहे थे। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, इतने में एक गरीब विधवा ने आकर 2 दमड़ियां डाली, 2 दमड़ियां जो 1 ढेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर और भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें और हमारे दिल को देखता है, जानता है कि हम कैसे बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं
आजादी दिया तो इसका मतलब कि मेरे टेस्टिमनी सबसे बढ़कर है। जैसे मैं जानती हूँ कि मैं किन हालातों से निकली और परमेश्वर का दास थी, कैसे कैसे हालातों से निकलते हुए परमेश्वर में बने थे, यीशु मसीह में बने थे, सबसे बड़ी टेस्टिमनी। और अगर उन्होंने अपना जो किरदार है अच्छे से निभाया प्रभु यीशु मसीह के साथ, वफादारी के साथ, तो उनकी टेस्टिमनी आज सबसे बड़ी। और उसमें उस टेस्टिमनी के साथ मैं भी जुड़ी, तो मेरी भी टेस्टिमनी और हम दोनों की टेस्टिमनी सबसे बड़ी टेस्टिमनी। अगर हम इस विधवा की टेस्टिमनी को ले अपने जीवन में, तो अपनी वफादारी को परमेश्वर को दिखाएं और मिस मत करें, संडे वर्शिप को मिस मत करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहते हो तो मैं क्या तुम में बना रहता हूँ। तो यदि हम बने रहते हैं तो ही हम ब्लेस होते हैं। यदि हम एक मिनट वास्ते ही एक पौधा लगाया है, अगर हम उसको पानी दे रहे हैं और उसको अच्छे से हम देखभाल उसकी कर रहे हैं, तो यदि उसकी एक डाली को मैं काट कर उसके पास ही रख दूं तो वो क्या फलेगी? नहीं फलेगी, क्योंकि वो काट दी। प्रभु यीशु मसीह दास लेता है और हम उसकी क्या है? डालियां हैं। इसीलिए हमें जरूरत है कि अपनी वफादारी सुसमाचार को फैलाने के लिए संपूर्ण भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर करते हुए, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर कहा सबसे बढ़कर किसने दिया? इस गरीब विधवा ने दिया। हालेलुया। उसी प्रकार जब मैंने उस भवन में पंजाब में बोया था, तो उस समय मैं कह सकती हूँ कि मैंने सबसे बढ़कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, यदि मैंने बोया था विश्वास के साथ, तो मैं आज यहाँ पर खड़ी आप लोगों के सामने परमेश्वर के टेस्टिमनी को देती हूँ, अपनी टेस्टिमनी को देती हूँ, उसकी जीवन शैली को देती हूँ। तो यदि आप भी इस विधवा की तरह बनते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, हमने वचन में तो देखा है, हम वचन पढ़ते भी हैं कि वो अपना पार आशीष की ब्लेसिंग देना चाहता है, वो अपना पार खिलो के हमारे लिए बोलना चाहता है, यदि मैं चाहूँ तो। अगर मैं वर्शिपरों को बोलना चाहती हूँ जो वर्शिप करते हैं कि एक भी संडे आप मिस मत करो, आप बहुत दूर चले जाते, बहुत ज्यादा, भले ही आप घर में प्रेयर करते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में हर संडे आपको होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब दाऊद राजा ने नियुक्त किए थे, उसने ये नहीं देखा था कि कलीसिया आएगी तो फिर हम वर्शिप करेंगे, नहीं, वो परमेश्वर के लिए करते थे। परसों में बाइबल पढ़ रही थी, तो परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा था कि हमने किसी को देखकर नहीं वर्शिप करनी, हमने परमेश्वर को देखते हुए वर्शिप करनी, कोई आए चाहे ना आए। आपने हमें भी तो देखा होगा कि हमने कभी छुट्टी की हो, या मैंने बोर्ड ने छुट्टी की हो कि हाँ जी आज लड़कियां नहीं आई जी, प्रचार नहीं करेंगे, जहाँ पे कोई आया नहीं, जहाँ ऐसी बातें नहीं। मैंने किसके लिए करना? प्रभु यीशु मसीह के लिए करना। और उनका वचन कहता है जब दाऊद ने नियुक्त किए थे, तो उनकी बुद्धि के अनुसार उनको हर एक काम जो दिया था वो बड़ी बुद्धिमान के साथ करते थे, ये पूर्णता के साथ करते हैं। तो इसीलिए आज के बाद निर्णय करें कि मैं यहोवा के भवन में हर हफ्ते कोई भी हालात हो जाए, कुछ भी हो जाए, तंगी आ जाए, यदि तंगी आएगी तो प्रभु तोड़ने की सामर्थ्य रखता है, यदि आएगी नहीं, आने ही नहीं देंगे तो कैसे प्रभु तोड़ेगा? इसीलिए कोशिश करें हर संडे अपने आप को पवित्रताई में बढ़ाते हुए, हर रोज रिहर्सल करते हुए प्रभु के भवन में किसी को मत देखें,
कि कोई नहीं आ रहा, अपने आप को सिर्फ देखें कि मैं प्रभु के लिए गा रही हूँ, प्रभु के लिए वर्शिप कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे सामर्थ्य दी, उसने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया कि मैं उसके भजन गाऊं, उसकी महिमा करूं, उसकी स्तुति करूं। अगर लूसीफर स्वर्ग में आराधना करता था तो वो अकेला ही था, तो प्रभु यीशु मसीह उसकी वर्शिप के साथ मगन होते, आनंद होते। तो जब उसने घमंड किया तो याद है मुझे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि आप दिल से जुड़े प्रभु यीशु मसीह के साथ, उनके मेहनत उसके दास के साथ। तो देखना आपकी प्रार्थना ऐसी होगी, मैं बोल भी नहीं सकती कि क्योंकि उसका वादा है कि यदि आप मुझ में बने रहते हैं तो मैं तुझ में बना रहता हूँ, तो अपरंपार आशीष की बरसाएं होती है, अपरंपार। तो उठाएं अपनी भेंटों को, अपने ताई को जो जन अपना ताई लेके आया है, अपने ताई को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, ताई से तेरा है परमेश्वर, ये पवित्र है और मेरे ताई को ग्रहण कर मेरे परमेश्वर, और मेरी फजूल खर्चियों को खत्म कर, मेरी शेत वाली थैली बंद हो, मेरे जो घरों के फल गिरते हैं, जहाँ कच्चे फल गिरते हैं, जब बिजनेस डाउन होते हैं, तो परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे ताई के द्वारा उन बंधनों को तोड़े, बोले परमेश्वर से अपने ताई को जब उठाते, बोले परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सारे दुश्मन भंडार से ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु नहीं, ऐसा करके मुझे पढ़ो कि आकाश के दिलों के बहुत तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। वो कहता है ऐसा करके मुझे पढ़ो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के दिलों के बहुत तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परख कर देखो, चख कर देखो, यहोवा कितना भला है। अपनी ऑफरिंग को भी ऊंचा उठाए, बोले परमेश्वर से प्रभु मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना फलों को लेकर आऊं। मेरी ऑफरिंग को, मेरी भेंटों को स्वीकार करें, ग्रहण करें, तेरे राज्य के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे विस्तार के लिए मेरे परमेश्वर, मेरा जो भेंट है, मेरी जो ऑफरिंग है मेरे प्रभु, जब लगाई जाए तो मैं ब्लेस हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार मैं ब्लेस हूँ। आकाश के दिलों के मेरे लिए खुल जाए, फजूल खर्चियां मेरी बंद हो जाए मेरे परमेश्वर, शेर वाली थैली जो खदा की शक्ति की ओर से बंद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपके लिए सारे ओपन डोर करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी ऑफरिंग, आपके टाइम प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करती है और उसके सुसमाचार के लिए वे इस्तेमाल किए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, ब्लेस करने के लिए धन्यवाद के साथ साथ यीशु के नाम में आमीन।